आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने संसद में पेश किया है एंटी पेपर लीक बिल। 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रस्ताव। दोस्तों, पेपर लीक करने वाले नकल माफियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि सरकार ने संसद में आज एक ऐतिहासिक और सबसे कड़ा कानून पेश कर दिया है, जिसे देखकर अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में परीक्षा में हो रही धांधली और पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं को पूरी तरह से हटाने और पूरी नकेल कसने के लिए संसद में एंटी पेपर लीक बिल औपचारिक रूप से पेश कर दिया है। वहीं इस नए और बेहद सख्त विधेयक में दोषियों के लिए कम से कम 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के बाद मोदी सरकार ने अब पेपर लीक को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं और शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी और राहत वाली खबर देखिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी की अब नहीं जाएगी नौकरी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है बड़ा हल्फनामा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक हल्फनामा दाखिल करते हुए साफ कर दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी चयनित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षक की नौकरी यहाँ पर नहीं जाएगी। सरकार ने ये साफ यहाँ पर कर दिया है। दरअसल बात यह दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष एक मत होते हैं तो कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर अगली 4 सुनवाई अगस्त मंगलवार को केस निस्तारित वो कर देगा। 4 अगस्त को मंगलवार को केस निस्तारित कर देगा। अगर दोनों पक्ष में एक मत यहाँ पर नहीं हुए तो उनमें मत भिन्नता रही तो कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लंबित याचिकाओं की मेरिट पर सुनवाई करेगा। ये न्यायमूर्ति दीपांकर दास व सिल नागू की पीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सुनवाई के दौरान ये बात कही। तो ये अपडेट है दोस्तों। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। फिलहाल मैं आपको आज की अगली बड़ी खबर की ओर भी ले चलता हूँ। आपको खबर देखिए दोस्तों, बिहार के स्किल डेवलपमेंट प्लान को लेकर बड़ी खबर देखिए। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल में 50 लाख युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग सरकार देगी। 16 विभाग मिलकर इसके लिए काम करने वाले। दरअसल बिहार के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल बिहार सरकार की नई योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में कुल टोटल 50 लाख युवाओं को मुफ्त में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मुफ्त में ये ट्रेनिंग वो यहाँ पर दी जाएगी। 16 विभाग मिलकर इसका परीक्षण करवाने वाले हैं। दरअसल बिहार की सम्राट सरकार अगले 5 सालों में ये काम करने वाली है। इस अभियान के अंदर दोस्तों राज्य की सरकार के 16 विभाग मिलकर काम यहाँ पर करेंगे। यानी 16 विभाग मिलकर काम करेंगे और ये काम 16 विभाग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो रोजगार को लेकर अच्छी खबर दोस्तों फिलहाल ये निकल के आ रही है बिहार से, जहाँ पर युवाओं को रोजगार के लिए रोड मैप तैयार वो किया गया है। अगले 5 सालों में 50 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत 16 सरकारी विभाग मिलकर काम वो करेंगे। तो इसमें कौन कौन से विभाग है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाइज बता देता हूँ दोस्तों। इसमें स्वरोजगार के लिए तैयार वो यहाँ पर किए जाएंगे व्यक्तियों को। तो 16 विभाग अलग अलग काम करेंगे, जिसमें PM विश्वकर्मा कौशल युवा कार्यक्रम पर जोर देने की बात कही गई है। नई टेक्नोलॉजी और ग्रीन इकोनॉमी पर फोकस रहेगा। स्कूल से ही कौशल शिक्षा की प्रणाली वो शुरू की जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली एक और बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग का नया नियम आने वाला है। रेलवे स्टेशन पर अब बिना प्रक्रिया के आपको नहीं मिलेगा टिकट। यानी अगर आप टिकट वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो रेलवे के इस नए सिस्टम को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए नियम बदलने वाला है। दरअसल अगस्त की पहली तारीख से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तत्काल टिकट
का नियम भी बदलने वाला है। दरअसल अगर आप भारतीय रेलवे के काउंटर पर जाकर तत्काल टिकट बुक करवाते हैं तो 1 अगस्त से लागू होने वाले नियम के बारे में जान लें, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने वाली है। दरअसल रेलवे की पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने रिजर्वेशन काउंटर पर होने वाली भारी भीड़ और भगदड़ और दलालों की मनमानी को रोकने के लिए जो है टोकन सिस्टम का नया नियम लागू करने का फैसला किया है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही खिड़की पर अफरा-तफरी मच जाती है। दलाल और कुछ असामाजिक तत्व पहले से ही लाइनों पर कब्जा जमा लेते हैं, जिससे घंटों लाइनों में लोगों को खड़े रहना पड़ता है। हम यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए रेलवे पहले टोकन बांटेगा, फिर उस नंबर के आधार पर यात्रियों को खिड़की पर बुलाएगा। पहले काउंटर खुलने से ठीक पहले टोकन दिए जाते थे, जिससे धक्का-मुक्की होती थी। अब टोकन बांटने का समय बुकिंग शुरू होने से काफ़ी पहले तय कर दिया गया है। एसी क्लास की बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसके लिए टोकन सुबह 8:30 से 9 के बीच में दिए जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की एक और बड़ी खबरें की ओर। दोस्तों, विदेशी फंडों में धार्मिक और मजहबी इस्तेमाल पर सरकार की पैनी नज़र है। FCRA के नए और कड़े नियम देश के अंदर जो है लागू यहाँ पर होने वाले हैं। दरअसल बात ये दोस्तों कि विदेशों में मतलब इंडिया के अंदर जितना भी विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसको लेकर जो है सरकार काफ़ी सख्त यहाँ पर हो चुकी है। दरअसल बात ये दोस्तों कि वैसे तो भारत में विदेशी चंदे के नियमन के लिए जो है एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है, लेकिन साल 2026 में केंद्र सरकार इसके लिए नियमों में संशोधन कर विदेशी फंड के उपयोग पर निगरानी और जवाबदेही और मजबूत करने की बात कही है। नए नियम विशेष रूप से उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार का कहना है दोस्तों कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है और विदेशी धन का उपयोग केवल घोषित उद्देश्य तक ही सीमित रखना है, जबकि आलोचक का मत है कि इससे नागरिक समाज के लिए नियामकीय नियंत्रण जो है बढ़ सकता है। दरअसल FCR का मूल उद्देश्य ही विदेशी संस्थान स्रोत और उपयोग को नियंत्रित करना है, इसलिए अब नए प्रावधान में काफ़ी कुछ बदला गया है। अब केवल व्यापक श्रेणी में पंजीकरण पर्याप्त नहीं होगा, संस्थाओं को उद्देश्य आधारित राज्य विशिष्ट पंजीकरण जो है वो कराना होगा। साथ ही वार्षिक रिटर्न में परियोजना वार खर्चा का जो है अनिवार्य वितरण जो है वो देना होगा। तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों। फिलहाल हम बात कर लेते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान की, क्योंकि देश भर में मौसम जो है काफ़ी बदल रहा है। कई राज्यों में बारिश के दौर जारी है। तो दोस्तों, मौसम को लेकर फिलहाल चेतावनी जो निकल के आ रही है, जिसमें यूपी, दिल्ली, पंजाब के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज़ हवाओं के साथ बरसात को लेकर अलर्ट है। दरअसल मानसून फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। आज से बरसात का दौर शुरू होने वाला है नया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आज उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत के कई राज्यों में हल्की मध्यम बरसात तो कुछ स्थानों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। MD ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आज से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली ये बारिश मुसीबत भी लेकर आ सकती है। इन जगहों पर भारी बरसात से भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है और अचानक बाढ़ के खतरे की आशंका यहाँ पर जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया, जबकि राजस्थान में मानसून की गतिविधियां तेज हो रही है। पूर्वी राजस्थान में 28 जुलाई से 2 अगस्त तक बारिश का अनुमान है। ये चेतावनी कल दी गई थी। पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ क्षेत्र में अगले 1 हफ्ते तक बरसात देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट से वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। इससे होगा ये कि आपको इसी तरह की हर बड़ी खबर रोजाना मिलती रहेगी। धन्यवाद।